Hello everyone, welcome to my channel Rahul Academy। आज इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से यूं कहे तो जीरो लेवल से इंग्लिश को लेकर के हम आए हैं। आज हम शुरू करेंगे अल्फाबेट से। जैसा कि अब थंबनेल पे देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग रूल्स रिगार्डिंग अल्फाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जीरो लेवल से। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ससमय पहुंचे। ये वीडियो खासकर वैसे बच्चों के लिए है जिसका बेस कमजोर है, जिनको पढ़ने में समस्याएं होती हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। अल्फाबेट, द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। 26 अक्षरों के समूह को अंग्रेजी में हम वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, कोई अगर ये पूछे आपसे कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो लगभग बच्चे जवाब देते हैं कि अल्फाबेट जो होते हैं 26 होते हैं, जो कि गलत जवाब है। अल्फाबेट 1 होते हैं। अल्फाबेट के अंदर लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, ना कि अल्फाबेट 26 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम यूँ समझे कि मान लीजिए हम एक माला पहने हुए हैं, तो कोई मुझसे ये पूछे कि माला कितना है तो बोलेंगे 1। माला के अंदर मोती जो है वो 26 है। उसी तरह से अल्फाबेट जो होते हैं वो 1 ही होते हैं। उसके अंदर लेटर्स जो होते हैं, अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। और इसके सीक्वेंस पे भी हम ध्यान रखेंगे, ABCDEF जो जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है उस सीक्वेंस में लिखा हुआ भी होना चाहिए। अब आगे कुछ टिप्स है। छोटे बच्चे करते क्या है कि किसी लेटर को किसी लाइन, जैसे 4 लाइन वाला कॉपी पे जब उन्हें अल्फाबेट सिखाया जाता है, कैपिटल स्मॉल, तो लाइनिंग को मिस करते हैं। किसी को 2 लाइन में लिख देते हैं, किसी को 4 लाइन में लिख देते हैं। तो हम ये जानेंगे कि कौन से लेटर को कौन से लाइन में लिखा जाएगा। तो आइए कुछ टिप्स है, उस टिप्स को हम देखते हैं। कैपिटल लेटर्स हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। जब हम 4 लाइन वाली कॉपी में जब बच्चों को अल्फाबेट सिखाएंगे, कैपिटल लेटर्स को हमेशा ऊपर के 3 लाइनों में सिखाएंगे। स्मॉल लेटर्स में से F इकलौता लेटर है जिसे 4 लाइनों में हम लोग लिखते हैं। BDHKLT ऊपर की 3 लाइनों में, GJPQY नीचे के 3 लाइनों में, तथा शेष अक्षर जो बच जा रहे हैं ACEIMNORSUVWXZ बीच के 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। जेड को 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो बीच के 2 लाइनों में, तथा जब कर्सिव लिखते हैं तो नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में। व्हाट इज लेटर? A symbol representing a sound or phoneme in written language। लेटर जो होता है एक सिंबल होता है जो साउंड और फोनेम को जो है रिटन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता है। टाइप्स ऑफ लेटर्स। वॉवेल, the letters which pronounces without the help of any letter is called vowel। वैसा लेटर
जिसका उच्चारण बिना किसी लेटर के सहायता से होता है उसे हम वॉवेल कहते हैं, और इसे हम हिंदी में शोर भी कहते हैं। ये 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ एंड यू। कॉन्सोनेंट: the letter which pronounces with the help of vowel is called consonant. They are 21. ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसमें एक टॉपिक है सेमी वोवेल। आइए हम सेमी वोवेल के बारे में जानते हैं। द लेटर विच हैज वोवेल क्वालिटी बट कॉन्सोनेंट फंक्शन: वैसा लेटर जिसमें क्वालिटी वोवेल वाली हो, ठीक है, बट वो फंक्शन जो है कॉन्सोनेंट का। तो डब्लू और वाई को जो है सेमी वोवेल बोलते हैं। और कब बोलते हैं? डब्लू और वाई है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन ये कभी कभी जो है वोवेल की भांति काम करता है। तो उस सिचुएशन में उसे हम डब्लू और वाई को उस सिचुएशन में जहां पे ये वोवेल का काम करेगा उस समय इसे हम सेमी वोवेल कहते हैं, यानी इसको अर्ध स्वर हिंदी में बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्ड। डब्लू एंड वाई को सेमी वोवेल बोलेंगे। कब बोलेंगे? आइए देखते हैं। जब किसी वर्ड के बीच में या अंत में डब्लू आई आए तो डब्लू आई सेमी वोवेल कहलाएगा। यानी कि डब्लू और वाई, इसे डब्लू से वह होता है, वाई से यह होता है। तो जब डब्लू और वाई का उच्चारण, डब्लू का उच्चारण जब वो नहीं हो और वाई का उच्चारण जब यो नहीं हो तो उस समय जो है उसे हम सेमी वोवेल कहेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय, तो यहाँ पे वाई जो है सेमी वोवेल है। विंडो, यहाँ पे डब्लू का उच्चारण नहीं हुआ। विंडो, डब्लू जो है वो सेमी वोवेल है। डब्लू, डब्लू सेमी वोवेल है। सिरप, वाई जो है यहाँ पे सेमी वोवेल है। तो जो भी यहाँ पे जैसे बॉय में वाई, विंडो में डब्लू, डेव में डब्लू, सिरप में वाई, जो भी बोल्ड लेटर है वो सारा का सारा यहाँ पे सेमी वोवेल का काम कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ड में जो है डब्लू और वाई क्या है? सेमी वोवेल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी वॉवेल्स। जैसे ए से अ होता है, जैसे मुझे अगर नाम लिखना हो अशोक, ए एस एच ओ के। कमल लिखना हो KAMAL। तो इसमें जो कमल है इससे बीच बीच में जो ए आया, के बाद ए आया, एम के बाद ए आया, तो ये सब रूल्स का चर्चा जो हम अगले वीडियो में करेंगे और बेसिक से करेंगे। अभी हम पहले सिर्फ और सिर्फ जानेंगे इसमें
इसकी मात्रा को हम कैसे लिखते हैं, और आ को जो है हम ए भी लिखते हैं और डबल ए भी लिखते हैं। हर्षई की मात्रा को आई लिखते हैं, दीर्घई की मात्रा को डबल ई लिखते हैं, हर्षव की मात्रा को यू लिखते हैं, दीर्घव की मात्रा का डबल ओ या यू। नाम लिखने में जो है हम दीर्घऊ की मात्रा के लिए जो है डबल ओ का भी यूज करते हैं और यू का भी यूज करते हैं। ए की मात्रा का ई होता है, ए की मात्रा का ए आई, ओ की मात्रा का ओ की मात्रा का ए यू, अंग की मात्रा का ए एन या ए एम भी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जनरली जो पढ़ाया जाता है वो ए एन ही पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है बच्चों को ए एन ही पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है। तो ए एन भी होता है और ए एम भी होता है। किस कंडीशन में ए एन होगा और ए एम होगा उसे ध्यान से समझेंगे। ए एन तो चूंकि हम जान ही रहे होते हैं, कंफ्यूजन जो होता है वो होता है ए एम वाले में। ए एम का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो जहां भी अंग का मतलब में मौ का उच्चारण आए, जैसे पंपू सेठ, मौ का उच्चारण रहा है चंपा, पंपा, रंभा, शंभा, तो यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा में जो है उच्चारण जो है मौ का आ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो है हम ए एन का यूज नहीं करके ए एम का यूज करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, रंगून, तो यहाँ पे न आ रहा है तो आर ए एन जी डबल ओ एन रंगून होगा, लेकिन हम लिखते हैं पंपू सेट, तो यहाँ पे मौ आ रहा है। तो PAMPUSETH पंपू सेट होगा। इसे चंपा लिखना है तो CHAMPA चंपा होगा, न कि अनुस्वार की मात्रा के लिए CHANPH। तो ये ऐसा लिखते हैं तो ये चनपा हो जाएगा। तो जहां भी अनुस्वार की मात्रा में म उच्चारण में आए तो वहां पे ए अंग, सॉरी, अनुस्वार की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं ए एम यूज करते हैं। जिसे पंपा लिखना हो तो PAMPA, और अह की मात्रा का AH होता है। इक्विवेलेंट्स ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट, जैसे क के लिए के का यूज करेंगे, और गौर से देखें इसको जो है हम QE या QUE का भी यूज करते हैं ख के लिए। और एक इसको ध्यान से देखेंगे, ख के नीचे जो एक बिंदु दिया हुआ है जिसे हम हिंदी में जो है नुक्ता बोलते हैं। तो इसके लिए केस दोनों, ख के लिए या ख नुक्ता के लिए भी जो है हम केस का यूज करते हैं। ये जो ख के नीचे जो बिंदु दिया हुआ रहता है तो उसके लिए, उसके जो है हम कहते हैं नुक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं उसे। गौ के लिए जी का, गौ नुक्त के लिए GH का, घ के लिए GH का, चौ के लिए CH, छ का CHH, जौ का जे भी होता है और जेड भी लिखते हैं, कभी कभी जेड भी लिखते हैं। और जौ नुक्ता के लिए जो है हम जेड का यूज करेंगे। और ये नुक्ता वाले शब्द अक्षरों का यूज जो है कुछ खास शब्द में किया जाता है, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। झ के लिए हम GH, ठ TH, ठ DH, ड DH, ढ के लिए हम DH और RH दोनों का यूज करते हैं। अब बड़ी ढ भी लिखना हो तो उसके लिए भी DH और RH का यूज करेंगे। नौ के लिए N, तो के लिए T, थ के लिए TH, द के लिए DH, ध के लिए DH, नौ के लिए N, P का प, फ का PH, फ का TH और F भी यूज करते हैं। ब के लिए B, भ का BH, म का M, य का Y, R का र, और इसे बड़ी र बोलते हैं। बड़ी र के लिए हम D का यूज करते हैं। L लॉ के लिए यूज करेंगे। व के लिए W,
या वी, दोनों का यूज करते हैं, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। श के लिए, तालव्य श के लिए एस एच, मूर्धन श के लिए एस एच, दंत श के लिए एस का, ह के लिए एच का, अक्ष के लिए के एस एच, त्र का टी आर, ज्यों का जे वाई या जे एन, हम दोनों यूज करेंगे। श्र का एस एच आर होता है। और 12 खड़ी में, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि आ की मात्रा का ए, डबल ई की मात्रा का ई, सॉरी, हर्षई की मात्रा का ई, दीर्घ ई की मात्रा का डबल ई, यू, हर्षौ की मात्रा का यू, दीर्घ ऊ की मात्रा का डबल ओ, ए की मात्रा का ई, आई की मात्रा का ए आई, ओ की मात्रा का ओ, औ की मात्रा का ए यू, और अंग की मात्रा का ए एन, अह की मात्रा का ए एच। विशेष परिस्थिति में हम ए एम का यूज करते हैं अंग की मात्रा के लिए। तो हिंदी अक्षर के 12 खड़ी तथा इनके अंग्रेजी उच्चारण देखेंगे। क का के यूज करेंगे, के भी यूज करते हैं और के ए भी यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं क, तो के ए आएगा। का, तो के ए या के डबल यूज करेंगे। क हर्षी कार की, क आकर का, तो क आकर का के लिए जो है आ की मात्रा या के ए होगा या के डबल ए होगा, दोनों यूज करेंगे। क हर्षिकार की, तो के आई, क दीर्घिकार की, के डबल ई, क हर्षोकार कु, के यू, क दीर्घिकार कु, के डबल ओ, क एकार के ई, क इकार कई, के ए आई, क ओकार को, के ओ, क ओकार कौ, के ए यू, क अनुस्वार कन, के ए एन, क विसर्ग क, के ए एच। तो ऐसे ही हम और हिंदी के सभी अक्षरों का 12 खड़ी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ससमय पहुंचे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और अपने वैसे नन्हे मुन्ने भाई बहन के साथ शेयर करें जिनको बेसिक से इंग्लिश पढ़ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।